नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराम आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छी जानकारी लेने वाले हैं कि ट्रेड कैसे किया जाता है। एक्चुअली जो प्रो ट्रेडर है वो ट्रेडिंग कैसे करते हैं, उनके पास सेटअप कैसा होता है, उनके पास स्कैनर किस प्रकार के होते हैं, वो सारी चीजों के ऊपर हम लोग आज फोकस करने वाले हैं। और उसकी एक एक चीज जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसी वीडियो में हम लोग हमारा स्कैनर भी देखेंगे और इसी वीडियो में हम लोग हमारा टेक्निकल सेटअप जो है वो भी देखेंगे। तो पहले हम लोग एक्सेल शीट पे जाते हैं। एक्सेल शीट पे हम लोग हमारा जो स्ट्रेटेजी है उसको पहले देखते हैं, और जो स्कैनर क्या काम करता है वो सारी चीजें वहां पे पहले हम लोग एक्सप्लेन एक्सप्लेन करेंगे। और वो होने के बाद हम लोग ये हमारे चार्ट के ऊपर आ जाएंगे। ओके, तो पहला मैं एक्सेल शीट ओपन करता हूं और यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं कि हम दो इंडिकेटर के ऊपर काम करते हैं। एक इंडिकेटर जो हमारा है जिसका नाम है आई ट्रेड, ये एक इंडिकेटर है। और दूसरा जो है हमारा वो है सुपर आई ट्रेड। तो ये दो इंडिकेटर है। आई ट्रेड जो है, इस आई ट्रेड में हमें क्या क्या मिलता है, तो आई ट्रेड जो है इसमें बहुत सारा कॉम्बिनेशन हम लोगों ने दिया है, जिसमें हम लोगों ने क्या डाला है, हमारे आरएसआई यानी कि मोमेंटम इंडिकेटर क्या काम करता है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें डाला है एमएससीडी कैसे काम करता है। इसके बाद इसमें ओबीवी क्या काम करता है, ओबीवी यानी कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम क्या काम करता है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें डीपीओ डाला है, डी ट्रेंडिंग प्राइस ऑसिलेटर डाला है, ये क्या काम करते हैं वो सारा उसका टेबल पूरा चार्ट हम लोगों ने इसके ऊपर दिया है। उसके बाद हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन दिया है। जो भी आपको मूविंग एवरेज चाहिए वहां पे जाके आप लोग उसको प्लॉट कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो है इसमें हम लोगों ने एक ऊपर टेबल दिया है, और वो टेबल में हम लोगों ने क्या डाला है, तो इसमें हमारा चलता है लाइव प्राइस। आप लोग बोलते होंगे कि लाइव प्राइस तो ऑलरेडी चार्ट के ऊपर दिखती है, फिर भी हमने लाइव प्राइस डाली है। क्यों डाली है उसका एक अलग सा स्ट्रेटेजी है, वो मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर जाऊंगा तो बता दूंगा। लाइव प्राइस के बाद हम लोगों ने क्या किया है, इसमें लाइव प्रॉफिट एंड लॉस बराबर। पहले तो एंट्री यहाँ पे चार्ट के ऊपर कहाँ पे हमें एंट्री मिली वो है। उसके बाद हमारा लाइव प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखेगा वहीं पे ही। और लास्ट वाला जो है हमारा प्रीवियस क्लोजिंग, यानी कि कल चार्ट या तो कल प्राइस कहाँ पे क्लोज हुई थी। ये सारी चीजें एक ही टेबल में आपको दिखेगी बराबर। एक टेबल के ऊपर दिखेगी, और एक एक टेबल बनाया है जिसमें ये सारी चीजें है, आरएसआई एमएससीडी ओबीवी डीपीओ का स्ट्रेंथ के। आपको तो पता है आरएसआई एमएससीडी ओबीवी डीपीओ ये प्राइस बोलेंगे, लेकिन वो मोमेंटम इंडिकेटर है। प्राइस का मोमेंट कहाँ पे जाने वाला है वो सारी चीजें वो आप लोगों को पता करवा के देती है। उसका हर एक का लेवल अलग अलग होता है, उसका हर एक का क्या उसको बोलते हैं कि टेक्निक साइकोलॉजी है वो अलग अलग होता है, कि किस लेवल के ऊपर जाएगा तो उसको बुलिश मानेंगे, और किस लेवल के नीचे जाएगा तो उसको हम लोग बेरिश मानेंगे। तो हर एक इंडिकेटर का मैंने मोमेंट यहाँ पे डाला है। आरएसआई अभी फिलहाल क्या बोल रहा है, एमएससीडी क्या बोल रहा है, ओबीवी क्या बोल रहा है, डीपीओ क्या बोल रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें मैंने डालने की कोशिश की है। मूविंग एवरेज दिए है, देखो सबसे बढ़िया इंडिकेटर जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोले या तो सिंपल मूविंग एवरेज बोले, ये सबसे इंपॉर्टेंट कुछ इंडिकेटर्स थे। बहुत सारे इंडिकेटर्स है, आप लोगों को मालूम होगा, आप 124 के ऊपर इंडिकेटर्स है। उसमें से सबसे बढ़िया आपको ट्रेंड जो दिखाएगा वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप जैसे ही एवरेज लगा दोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। एवरेज प्राइस के ऊपर कैंडल बनेगी तो वो ऊपर जा रहा है, एवरेज प्राइस के नीचे कैंडल जाएगी तो उसको नेगेटिव बोला जाता है। तो वो सारी चीजें मैंने ये एक ही इंडिकेटर में, यानी कि आई ट्रेड जो मेरा इंडिकेटर है इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। और सबसे बढ़िया चीज जो इसमें है वो क्या है, इसका आपको एंट्री ऑटो आ जाएगा। दूसरी चीज इसका स्टॉप लॉस आपको वहां पे दिखेगा, और इसके टारगेट तीन आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि टीपी 1 और टीपी 2 और उसके बाद टीपी 3। ये भी आपको लाइंस वहां पे ऑटोमेटिकली मार्क होके आएगी। ये किस हिसाब से आएगी, तो ये जो हमारा आरएसआई है, मैकडी, ओबीवी, डीपीओ, मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है। और दूसरा जो है एटीआर, एटीआर इसमें है। और एक चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, सीपीआर, सेंट्रल पिवट पॉइंट, ये भी इसमें है। नॉर्मल पिवट पॉइंट है बराबर।
ये सारे जो जितने भी इंडिकेटर इसमें आपको दिखाई देते होंगे, वो सारे इंडिकेटर का एक निचोड़ वहां पे आ जाता है कि यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। यानी कि सपोज 100% इंडिकेटर का जो लेवल है, उसमें से हमें 90% एक्यूरेसी आ गई। क्या आ गई कि 90% एक्यूरेसी मिली हमें। मतलब ये जितने भी इंडिकेटर है उसमें से 90% इंडिकेटर ने हमें बाय सिग्नल दिया, तो वो एंट्री ऑटो एंट्री वहां पे चार्ट पे आपको दिखाई देगी। मैं एक चार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा दिखा रहा हूँ। ये देखो, आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा, ये चार्ट के ऊपर देखो एंट्री आ गई। एक मिनट, एंट्री आ गई। एंट्री के बाद स्टॉप लॉस दिख रहा है, TP1, TP2, TP3, ये सारी चीजें आपको दिखाई देती होगी। नीचे यहाँ पे देखोगे तो RSI, MACD, DPO, OBV देखो पूरे बुलिश दिख रहे हैं हमें, यानी कि ग्रीन कलर में आ रहे हैं। ओके, ऊपर यहाँ पे देखोगे तो लाइव प्राइस, एंट्री प्राइस, प्रीवियस क्लोज क्या है और लाइव प्रॉफिट एंड लॉस वो भी आपको दिखाई देता होगा। ओके, और यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे जाओगे तो आई ट्रेड और सुपर आई ट्रेड, ये दोनों इंडिकेटर आपको दिखाई देती हो। ओके, तो ये इस तरह से आपको दिखाई देता होगा। ओके, पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूं, तो ये एंट्री आपको आएगी, स्टॉप लॉस आएगा, टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3, ये पूरा का पूरा वहां पे आपको दिखाई देता। ओके, ये किसकी बात मैं कर रहा हूँ? आई ट्रेड, ये हमारा जो पहले वाला जो है इंडिकेटर ना, इसकी बात हम लोगों ने अभी तो सुपर आई ट्रेड ऑलरेडी है, उसको भी देखते हैं। सुपर आई ट्रेड यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अभी इसका डिटेल्स में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और बहुत बड़ी ये कॉन्सेप्ट ही है। इसको सीखने के लिए आपको पूरा हफ्ता जाएगा। इसमें एफईबी क्या होते हैं और इसमें इंटरनल ब्रेकआउट कैसे आते हैं और कैरेक्टर ऑफ चेंज कब होता है, वो सारी चीजें आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। और ये सारी चीजें एक ही इंडिकेटर में आपको दिखाई देगी। यानी ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया है। दूसरी चीज, इसमें हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम में स्ट्रेंथ क्या है मार्केट की, ये आपको दिखाई देगा। यानी कि 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और 1 घंटा, डेली, वीकली क्या चल रहा है मार्केट में, वो सारा इसमें आपको स्ट्रेंथ भी पता चलेगा। ओके, और दूसरी बात जो है इसमें क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। डिमांड कहाँ पे है और सप्लाई कहाँ पे है, ये आपको ऑटो प्लॉट वहां पे दिखेगी। उसके बाद आपको स्विंग हाई और स्विंग लो कहां पे बने हैं वो दिखाई देगा। उसके बाद बाय और सेल, ये बटन आपको दिखाई देते होंगे। और दूसरा, इसमें कैरेक्टर ऑफ चेंज, वो तो मैंने बोला है आप लोगों को, BOS, बहुत सारे इंटरनल ब्रेकआउट है इसमें, यानी कि बॉस उसको बोला जाता है, तो वो भी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जिगजैग लाइन जो है वो भी इसमें इंक्लूड है, बहुत सारी चीजें इसमें भी है। तो ये दोनों इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बना के हम लोगों ने क्या किया है, ये हमारा स्ट्रेटेजी यहाँ पे डाल दी है। ओके, और इसके ऊपर हम लोग अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा सेटअप जो हमारा आई ट्रेड और सुपर आई ट्रेड है, ये दोनों इंडिकेटर का मिला के एक प्रो ट्रेडर का सेटअप बन जाता है। ओके, अभी ये सेटअप तो बन गया, सेटअप तो हमारे पास है। अभी देखो, इसमें हमें CPR दिख रहा है, CPR का लाइन दिख रहा है, उसके बाद एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, उनका प्राइस भी दिख रहा है। ये यहाँ पे हमारा लाइव प्रॉफिट एंड लॉस, लाइव प्राइस, प्रीवियस क्लोज, एंट्री, ये सारी चीजें दिख रही है। नीचे ये मोमेंटम इंडिकेटर चारों हमें बुलिश बेरिश दिखा रहे हैं, और इधर मार्केट का स्ट्रेंथ अलग अलग टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई, ये पूरा देखो ब्लू कलर का लाइन जो कलर आया है, ये डिमांड है, ऑर्डर ब्लॉक जिसको बोला जाता है वो। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो पूरा आपको डिमांड दिखाई देता है। अभी भी सप्लाई इसके ऊपर आया नहीं। ये कौन सा स्टॉक है? TMPV, यानी कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, ये स्टॉक हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसका एंट्री देखो 412 रुपए 35 पैसे पे आया था, 411 रुपए 32 पैसा इसका स्टॉप लॉस है, 414 41, 416 47 और 418 54।
ये हमारे तीनों ऊपर के टारगेट निकल के आए थे। ये इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई स्विंग ट्रेडिंग नहीं है, पोजिशनल नहीं है, कुछ नहीं। मैं प्रॉपर इंट्राडे की बात कर रहा हूँ कि प्रो ट्रेडर जो है इंट्राडे में हम प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और हम लोग पोजीशन लेके बैठते हैं। और जो पोजीशन हमारी महीना महीना, दो दो महीना, तीन तीन, छह छह महीना हमारा पोजीशन अटका हुआ रहता है। अभी बहुत सारे लोगों का जो पैसा है, मेरे क्लाइंट जो जितने भी है, जिन्होंने होल्डिंग किया है, वो पिछले सितंबर महीने यानी कि 2024 सितंबर से अभी भी 2-3 लाख रुपए लॉस में है। अभी भी उनका पोजीशन अटका हुआ है। तो हम लोग अभी नया ट्रेंड चालू किया है कि इंट्राडे में जो भी मिल रहा है वो लेके हम लोग निकलते हैं। ये मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, मैं प्योरली इक्विटी की बात कर रहा हूँ। तो इक्विटी में भी बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट मिलता है और उसका डेली का वीडियो मैं मेरे फेसबुक पेज पे डालता हूँ। मेरा फेसबुक का आईडी भी मैं आपको लास्ट में दे दूंगा या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको फॉलो करना। और वहां पे मैं डेली का जो मेरा ट्रेड होता है उसका पूरा आपको प्रॉपर वीडियो दिखाई देगा। ओके, और कौन कौन से मैंने ट्रेड लिए, कितना प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीजें आपको वहां पे दिखाई देगी। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, एक ट्रेडिंग सेटअप हो गया, टेक्निकल सेटअप हो गया। ये बहुत जबरदस्त और पावरफुल ट्रेडिंग सेटअप है, क्योंकि यहाँ पे देखो सीपीआर हमें दिखाई देता होगा। यहाँ पे देखो ये सीपीआर के ऊपर के लेवल और नीचे। मैंने और एक चीज नहीं आपको बताई कि मैं कैमरेला पिवट पॉइंट यानी कि पिवट पॉइंट भी यूज करता हूँ। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे ही एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पहले आप सेटअप देख लो। और मेरा एंट्री देखो, एंट्री कहाँ पे आया था वो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एंट्री। एंट्री देखो 412 पे आया था और ये हम लोगों ने आज एंट्री लिया था और इस पे देखो कितना अच्छा, लगभग कितना, 4 रुपए 45 पैसे का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 1% का प्रॉफिट हुआ। और इसका क्वांटिटी आप लोग आपके हिसाब से रख सकते हो। आपने 1000 क्वांटिटी लिया, मतलब आपको 4 साढ़े 4 हजार रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। तो ऑप्शन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इंट्राडे में हमें 5 टाइम मार्जिन भी मिलता है अपने अपने ब्रोकर के पास। जो जो स्लैब रहेगा उस स्लैब के हिसाब से हम लोग, अभी हमारा नुआमा वेल्थ का मैं ब्रोकर हूँ, सब ब्रोकर। तो मेरे यहाँ 5 टाइम हमें क्या मिलता है, इंट्राडे में मार्जिन मिलता है। ओके, तो ये चीज हो गई, ये सेटअप हो गया पूरा प्रॉपर। अभी ये स्टॉक ढूंढे कहाँ से, क्योंकि ये जो स्टॉक है, ये जो मोमेंटम स्टॉक है, ये पकड़े कैसे, कहाँ से ढूंढे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक वॉच लिस्ट बना के रखते हैं साइड में और बार बार वो चार्ट चेंज करके करते हुए देखते हैं। ऐसा अभी सुबह देखो मैंने गोदरेज का लगा दिया, गोदरेज सिटी, क्या यहाँ पे एंट्री है, नहीं है। श्रीराम फाइनेंस का लगाए, एंट्री है, नहीं है। यहाँ पे देखो एंट्री है, नहीं है। डीएलएफ लगाया, एंट्री है, नहीं है। तो ऐसे ऐसे करते रहोगे तो पूरा दिन आपका इसी में निकल जाएगा, बराबर। इसी में निकल जाएगा आपका पूरा दिन। आपको एंट्री प्रॉपर लेना नहीं जमेगा, क्योंकि आप लोग खाली ऐसे चेक करते हुए ऐसे रहोगे। देखो इसमें एंट्री था 3113 रुपए का एंट्री था, 3105 रुपए का स्टॉप लॉस था और ऊपर टारगेट देखो ऑलमोस्ट दो टारगेट, यानी परफेक्ट दो टारगेट, 3144। ये सुबह एंट्री मिला था यहाँ पे और यहाँ से सीधा देखो यहाँ तक गया और आपका दूसरा टारगेट हिट हुआ है, बराबर। ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सप्लाई जोन यहाँ पे देखो रेड कलर का पूरा का पूरा ये आ गया, पट्टा आ गया ना वहां पे। तो यहाँ से मार्केट तो नीचे आएगा। बाउंड्री वहां पे सेलर की बाउंड्री है, यहाँ पे बायर्स की बाउंड्री है, ब्लू कलर, बराबर। तो सपोज ये दोनों इंडिकेटर हमारे पास नहीं रहेंगे, आप एंट्री कहाँ पे करोगे और कैसे करोगे एंट्री। आप बार बार लाइन ड्रॉ करोगे, ये यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, इसको कट किया तो शॉर्ट सेल का एंट्री करूंगा, नहीं तो इसके ऊपर निकला तो एक बाय का एंट्री करूंगा, बराबर। ये हमारा प्लानिंग रहता है। इसके ऊपर निकला तो बाय, इसके नीचे स्टॉप लॉस 1:1.5 ही रखूंगा, तो यहां तक मेरा टारगेट। इसका इंतजार हम करते हैं, बराबर। हमारे पास कोई सेटअप नहीं है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और जैसे ही इंडिकेटर लगाओगे आपको ऑटो एंट्री आ जाएगी और सारी चीजें आपको सामने सामने दिखेगी, बराबर। मार्केट का स्ट्रेंथ अलग अलग टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखोगे तो नीचे देखो मोमेंटम इंडिकेटर्स,
मोर देन इंडिकेटर्स क्या है, बुलिश है, तो ये स्टॉक ऊपर निकलने के चांसेस ज्यादा है। और कितना प्रॉफिट हुआ अभी तक, 18 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, तो वो भी आपको दिख रहा है। और सुबह सुबह तो ये 24 पॉइंट के ऊपर चला गया था, बराबर। ये तो अभी एंडिंग का प्रॉफिट दिखा रहा है 18 पॉइंट एंट्री से, जहां पे एंट्री लिया वहां से अभी तक 18 पॉइंट का हमें प्रॉफिट है। 500 क्वांटिटी भी रहेगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट वहां पे मिलेगा। समझ में आई चीज? तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक कैसे ढूंढेंगे, वॉच लिस्ट में जाके बार बार उसको हम लोग डालेंगे। मुझे ऐसा स्कैनर चाहिए, मुझे रेडीमेड स्कैनर चाहिए कि मैं जैसे वहां पे गया, मुझे आज क्या काम करना है कि स्टॉक के ऊपर काम करना है, वो स्टॉक मुझे प्रॉपर वहां पे मिलना चाहिए और उसका एंट्री भी प्रॉपर मिलना चाहिए। सुबह सुबह एंट्री हो गई, आधे पौन घंटे में मेरा टारगेट हिट हो जाएगा और मैं मार्केट से आउट होके आराम करूंगा, बराबर है। पूरा दिन मोबाइल लेके हम लोग बैठते हैं, उससे अच्छा प्रॉपर एंट्री हमारी सुबह सुबह हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इंट्राडे इक्विटी कर रहे हैं तो पूरा दिन लेके उसको मजा नहीं, क्योंकि 3:15 बजे के बाद तो वो ऑटो आपका स्वियर ऑफ हो जाएगा, बराबर। लॉस रहेगा तो लॉस लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने बनाया है जिसका नाम है बीटीएसटी स्कैनर। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ उसका नाम, बीटीएसटी स्कैनर। तो आप लोग सोचोगे कि सर बीटीएसटी है यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो का है ये स्कैनर, और आप बोल रहे हो कि इंट्राडे ही करना है। नाम बीटीएसटी स्कैनर है, पर ये स्कैनर में लगभग मैंने 9 से 10 स्कैनर मैंने इसमें क्या किए हैं, डाले हैं। जिसमें एक है मेरा बीटीएसटी स्कैनर, और उसके ऊपर मैंने नाम रखा है ये पूरे एटलस का बीटीएसटी स्कैनर करके। इसमें 9 से 10 स्कैनर ऑलरेडी मौजूद है। वो कौन कौन से है, वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। तो हमारा जो एक एक इंडिकेटर है वो है वॉल्यूम शॉकर। अभी वॉल्यूम शॉकर में ऐसा वीएस लिख देता हूं, यानी कि जिसमें सबसे बढ़िया वॉल्यूम आया है वो स्टॉक यहाँ पे आपको फिल्टर होके मिलेगा। दूसरा जो इंडिकेटर है वो है ओपन इज इक्वल टू लो, ये तो आपको पता ही है। तीसरा है ओपन इज इक्वल टू हाई, मुझे वो चाहिए तो वो मैं ले लूंगा। वॉल्यूम शॉकर चाहिए तो वॉल्यूम शॉकर के स्टॉक लूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है सीपीआर नैरो रेंज, ये बुलिश भी है यानी कि अप ट्रेंड भी है, और सीपीआर नैरो रेंज डाउन ट्रेंड का भी हमारे पास इंडिकेटर मौजूद है। जो भी सीपीआर के ऊपर काम करेगा तो उसके लिए दोनों हमारे पास स्कैनर ऑलरेडी है। उसके बाद हमारे पास एक है स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे ढूंढे, तो वो भी हमारे पास ऑलरेडी है। उसके बाद दूसरा मैं बताता हूं इसमें ब्रेकआउट वाले स्टॉक, यानी कि ब्रेकआउट बुलिश अप वाले और ब्रेकआउट डाउन, वो भी हमारे पास है। ब्रेकआउट अप, ब्रेकआउट डाउन, बराबर। इसके बाद एक जो है वो है इक्विटी के लिए, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है लक्ष्मण रेखा। ये प्योरली इक्विटी इंट्राडे के लिए है, प्योरली क्या है, इक्विटी के लिए है और इंट्राडे के लिए है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 स्कैनर ऑलरेडी ये बीटीएसटी स्कैनर में है। तो वो स्कैनर भी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं अभी। चलो मैं यहाँ पे आ गया, ये देखो, यहाँ पे देखोगे तो नैरो सीपीआर रेंज अप ट्रेंड के लिए, नैरो सीपीआर रेंज डाउन ट्रेंड के लिए, लक्ष्मण रेखा कैश मार्केट के लिए, बुलिश ब्रेकआउट यहाँ पे देखोगे नाम ऊपर, बेरिश ब्रेकआउट देखोगे, स्विंग ट्रेड, ओपन लो, ओपन हाई, वॉल्यूम शॉकर, और सबसे जिसके ऊपर मैंने नाम रखा है वो मेरा है बीटीएसटी स्टॉक, यानी कि बीटीएसटी ट्रेड। तो लगभग ये देखोगे तो 10 स्कैनर आपको यहाँ पे दिखाई देते होंगे। ये 10 स्कैनर इसमें ये बीटीएसटी स्कैनर में इंक्लूड। अभी हम लोग सुबह सुबह क्या काम करते हैं, तो पहला सपोज मुझे सीपीआर के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे आऊंगा तो सीपीआर के ऊपर देखो एलटीएफ और टाटा मोटर्स जो मैंने अभी दिखाया आप लोगों को,
आईजीएल भी आया था, पर एलटीएफ मैंने लिया था और टाटा मोटर्स लिया था। एलटीएफ क्यों लिया तो उसका चार्ट भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एलटीएफ फाइनेंस, ये देखो, अभी देखो यहाँ पे इंट्री लेवल तो नहीं आया था, ये बुलिश था, लेकिन मैं कैसे काम करता हूँ, जैसे ही मेरे स्कैनर में आ गया, सुबह सुबह मैं तुरंत एंट्री डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखो डिमांड भी बनी थी, ये पहले वाली कैंडल है, डिमांड मेरी बनी थी और ऑलरेडी यहाँ पे बायर्स आ गए थे। और सीपीआर देखो, सीपीआर नैरो रेंज में है। आप लोग सोचोगे कि सर नैरो रेंज में तो ये पिछले वाले हैं, पर दोनों कैसे एक साइड में है। तो मार्केट क्या 2 दिन में क्या था, ये साइडवेज था। आज सीपीआर उसके ऊपर खुल के नैरो रेंज में है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रॉडर लाइन में नहीं है, तो नैरो रेंज में है और सीपीआर के ऊपर कैंडल खुली है। और उसका एक कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं कि जो हमारा पिवट पॉइंट है, जो पिवट पॉइंट का हमारा R3 का लेवल कटआउट हो गया यहाँ पे, ये देखो जैसे कटआउट हो गया, डिमांड भी है यहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, डिमांड है ना, तो यहाँ पे मैं डिमांड भी लिख देता हूं। तो यहाँ पे डिमांड जोन भी बनी थी और सीपीआर देखो नैरो रेंज में है और R3 भी कट आउट हुआ है। तो 71 जैसे कट हुआ, हम लोगों ने फर्स्ट कैंडल के ऊपर ही हम लोगों ने एंट्री लिया था, 273 का एंट्री था और मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, 274 को उसने सपोर्ट लिया और ये देखो कितना शूट आउट हो गया यहाँ से। तो इसका एंट्री हमारा यहाँ पे 73 पे था, छोटा सा स्टॉप लॉस हम लोगों ने रखा था इसी कैंडल का लो, और ये देखो कितना गया है, 1:2 का हमें यहाँ पे क्या मिला, रेशो भी मिला। यहाँ पे देखोगे 1:2 का आपको रेशो भी मिला है। तो ये स्टॉक मुझे कहां से मिला, हमारे स्कैनर से मिला है। टाटा मोटर्स का ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाया है। अभी हम लोग बात करते हैं श्रीराम फाइनेंस और गोदरेज सीपी की। श्रीराम फाइनेंस देखो किसमें आया है, बुलिश ब्रेकआउट, और बुलिश ब्रेकआउट में आया मतलब मुझे इसका इक्विटी लेना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसका श्रीराम फाइनेंस का चार्ट ओपन किया और ये देखो फर्स्ट कैंडल यही था हमारा, और देखो सीपीआर नैरो रेंज में है, ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी यहाँ पे है, और ये जो हमारा पिवट पॉइंट है वो भी R3 क्रॉस हो चुका है। तो हम लोगों ने यहाँ पे तुरंत एंट्री ले ली और ये देखो यहाँ तक ये चला गया, तो इसमें भी इक्विटी में हमें अच्छा प्रॉफिट मिला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा जो है लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं। तो लक्ष्मण रेखा में देखो मैंने ये लिया था, SW सोलर लिया था, जो है वो मैं बता देता हूँ और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को मैं ये चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। तो SW सोलर हमने लिया था और आया था ईपैक पे भी आया था, तो दोनों स्टॉक हम लोग इसके ऊपर देखते हैं। पहला हम लोगों ने जो लिया था वो दिखाता हूँ, SW सोलर, और ये देखो SW सोलर R3 के ऊपर ऑलरेडी पहले ही निकला था और जैसे ही सीपीआर को क्रॉस किया हम लोगों ने बाइंग किया और ये पहला ही मोमेंट हमें मिला, आधे घंटे में हमारा ट्रेड सक्सेस हो गया। ये देखो आधे घंटे में अपना ट्रेड क्या हो गया, सक्सेस हो गया, हमें प्रॉफिट मिल चुका है। अभी इपैक्ट भी देखते हैं। इपैक्ट तेल, ओके, तो ये देखो R3, ये 260 रुपए का ये R3 के ऊपर कैंडल निकल गया, सीपीआर के ऊपर भी है, तो इसको हम लोग बाय करेंगे। और ये देखो कितना चला गया ऊपर, ये आपको समझ में आया होगा हम लोग कहां से स्टॉक ढूंढते हैं, तुरंत जो भी है। अभी बेरिस ब्रेकआउट का दिखाते हैं, तो मैंने क्या बोला, मारुति, पेटीएम, ब्लू स्टार, वोल्टास, ये सब निगेटिव आज थे, तो मारुति को मैं दिखाता हूँ, ये बेरिस का स्टॉक है। सपोज मुझे पुट पे काम करना है, ये तो फ्यूचर शॉर्ट करना है, ये तो इक्विटी स्टॉक शॉर्ट करनी है, तो मैं सपोज मारुति पे आज करता, एंट्री मैंने किया नहीं, लेकिन आपको दिखा रहा हूं मैं ये स्कैनर। ये देखो मारुति की ये फर्स्ट कैंडल
सीपीआर और S3 के नीचे है, मतलब इसको शॉर्ट करना है। देखो कितना नीचे आया। तो स्टॉक यहां से हम लोग ढूंढते हैं। पेटीएम की बात करते हैं तो अभी पेटीएम को भी देखते हैं। पेटीएम, सॉरी, एक मिनट। पेटीएम, ये देखो, ये फर्स्ट वाली कैंडल, सॉरी, इसके बाद यही फर्स्ट वाली कैंडल है ना। नौ, ये ये 9:15 की ये कैंडल थी सीपीआर के नीचे। और जैसे S3 कट आउट हो गया, देखो ये 15-20 मिनट में देखो इसने कितना बड़ा टारगेट दिया। इंडियन तक भी रुकते तो आपका कोई नुकसान इसमें नहीं है। ये शॉर्ट सेल के है ट्रेड। अभी स्विंग ट्रेडिंग में जाते हैं। यहाँ पे देखो स्विंग ट्रेडिंग लिखा है, तो वोकाट फार्मा को देखते हैं। इसका इसका चार्ट हम लोग देखते हैं, वोकाट फार्मा। और ये देखो R3 के ऊपर निकला, सीपीआर के ऊपर निकला, एंट्री करते तो ये देखो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, लेकिन हम लोग आज भी निकलते तो हमें देखो कितना प्रॉफिट मिल जाता है यहाँ पे। तो ये सुबह सुबह हमें एंट्री मिलती है हमारे स्कैनर के ऊपर। ये जो स्कैनर है, ये स्कैनर के ऊपर सारे ट्रेड हमें मिल जाते हैं। और आपको पता है ओपन लो रहता है तो दिन भर वो बुलिश ही रहता है। अभी पीआई इंडस्ट्रीज को भी देखते हैं, एक स्टॉक दिखाता हूँ ओपन लो का, पीआई इंडस्ट्रीज। सच में था क्या? तो पीआई इंडस्ट्रीज यहाँ पे ओपन हुआ और ये देखो ऊपर ही है ना। तो जैसे हम लोग R3 को क्रॉस करके निकलेगी कैंडल और सीपीआर के ऊपर रहेगी तो हम लोग एंट्री करेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री करते तो इतना प्रॉफिट आप आज लेके जाते हैं। कितना सिंपल ट्रेडिंग है, पर आपके पास ऐसा प्रो स्कैनर होना चाहिए। अभी वॉल्यूम शॉकर की भी बात करते हैं। तो वॉल्यूम शॉकर में देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम शॉकर में हमें पहला जो स्टॉक मिला है वो जुबल फार्मा मिला है। तो जुबल फार्मा को देखते हैं। सच में ये भी होल्डिंग के लिए है जुबल फार्मा। इसको भी आप होल्डिंग करके लेके जाओगे तो फिर भी आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। R3 के ऊपर निकला, सीपीआर के ऊपर निकला, यहाँ पे ये डिमांड जोन पे एंट्री डाल देते तो इतना आपको प्रॉफिट है। और इसको लेके जाओ। वॉल्यूम शॉकर जो है ये एक्चुअली लेके जाने के लिए है, यानी कि 1-2 दिन आप इसको होल्ड भी कर सकते हो। इसका मैं डेली कैंडल दिखाता हूँ। पहले तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ इंडिकेटर को, और इसका एक डेली चार्ट आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो ये देखो बहुत सारे दिन हो गए थे ये इसी में फंसा हुआ है स्टॉक। इसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो ये देखो ये स्टॉक इसी में फंसा हुआ था। और आज क्या हुआ है, आज इसने इसको क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है। यानी कि यहाँ पे इसके ऊपर जाके क्लोज हुआ है, तो शायद ये कल भी ऊपर निकलेगा। सिंपल सी चीज है। दूसरा एक स्टॉक देखते हैं। दूसरा कौन सा है? गोदरेज सीपी। तो एक गोदरेज सीपी का भी हम लोग, गोदरेज सीपी, ये देखो, एक मिनट इसको मैं ड्राइंग को निकाल देता हूँ। बहुत दिनों से फंसा हुआ स्टॉक था, बहुत दिन हो गए थे, ये यहाँ पे ही फंसा हुआ स्टॉक था इसी रेंज में। और आज इसने क्या किया, इसको कट आउट करके ये ऊपर निकला, यानी कि ब्रेकआउट दिया है, बुलिश ब्रेकआउट। शायद ये ऊपर जा सकता है। तो ये वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम भी आज का बढ़ा है। और ये वॉल्यूम शॉकर स्टॉक है, आज बहुत अच्छा मोमेंटम कैंडल इसने बनाया है, तो आगे जाके ये ऊपर जा सकता है। तो ये हमारा जो स्कैनर है, ये 5,000 6,000 जितना भी कंपनी है उसमें से हमें 5-10 स्टॉक अच्छे से स्कैन करके देता है। तो आपको मैंने ये सारे स्कैनर दिखाए। नैरो रेंज सीपीआर, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, लक्ष्मण रेखा, कैश मार्केट के लिए, बुलिश ब्रेकआउट, बेरिश ब्रेकआउट, स्विंग ट्रेड, वॉल्यूम शॉकर, ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो, और सबसे लास्ट वाला जो हमारा है बीटीएसटी स्कैनर है। इसमें हम लोग गेल, मदरसन और टाइटन, किसी को भी आज आप लोग इसको लेके जाते बीटीएसटी के लिए, आज लिया और कल उसको बेचना है। तो ये देखो ये बीटीएसटी के लिए हमें लेके जाना है। ये क्यों लेके जाना है वो मैं, उसका कॉम्बिनेशन क्या है और उसके पीछे हिस्ट्री क्या है वो आपको नहीं बताऊंगा।
पर इसको आज आपको लेके जाना है। आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो 183.69 पे इसका कैंडल क्लोज है सेटलमेंट वाला। कल देखना शायद आपने 183 में सपोज इसको खरीदा रहता तो कल देखिए ये कल शायद ऊपर भी खुलेगा तो आपको आराम से ये प्रॉफिट दे सकता है, बराबर। तो ये बीटीएसटी का एक अच्छा यहाँ पे स्कैनर बनाया है। तो ये बहुत सारे स्कैनर है, इसका आप थीम भी चेंज कर सकते हो। आपको सपोज ये ब्लैक कलर में चाहिए तो ब्लैक कलर में करो, इसमें भी आपको अच्छा ये स्कैनर दिखाई देगा। तो यहाँ पे आज मैंने एलटीएफ लिया था, टाटा मोटर लिया था, एसडब्ल्यू सोलर लिया था, और दूसरा जो है श्रीराम फाइनेंस एक लिया था, और श्रीराम फाइनेंस के बाद एक और स्टॉक मेरे पास था जिसने मुझे थोड़ा सा लॉस दिया। तो शायद मैंने इसमें से मेरा मोबाइल अभी मैंने रखा है, लेकिन ये मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको देता हूं, आप लोग उसके ऊपर देख लेना, बराबर। तो ये इक्विटी मैं लेता हूं, कितना क्वांटिटी लेता हूं, 30, 50, 100 क्वांटिटी, ज्यादा बड़ा क्वांटिटी हम लोग नहीं लेते, पर 30-50 क्वांटिटी भी लेते हैं तो 4-5 हजार रुपए का हमें प्रॉफिट आराम से मिल जाता है। और दिन का 4-5 हजार रुपए मिल गया, 15 दिन भी आपने काम किया, सपोज मैं 4,000 पकड़ता हूँ, 15 दिन में आपका 60,000 रुपए का प्रॉफिट आपके अकाउंट पे आ जाता है। कैपिटल हम लोग कितना यूज करते हैं, 2.5 लाख रुपए कैपिटल यूज करते हैं। कितना, 2.5 लाख का कैपिटल यूज करते हैं, और दिन का लगभग हम लोग 4,000 रुपए निकालने की कोशिश करते हैं। कोशिश यानी कि वो हो ही जाता है, इतना हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए दिन का। और हम लोगों ने 15 दिन भी काम किया तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट निकल के आता है वो आता है 60,000 रुपीज, यानी कि 60,000 रुपए हमें मिल जाता है। तो लगभग इसका आरओआई निकालोगे तो ये आरओआई कितना हो जाता है हमारा, तो 24% हमें आरओआई मिल जाता है। आरओआई निकलता है 24%। इतना आरओआई हमारा आराम से आ जाता है। ओके, अभी हम लोग, हमारे पास कैपिटल बड़ा है, सपोज हमारे पास एक अकाउंट में हमारे पास 9 लाख रुपए का कैपिटल है। कितना, 9 लाख का। हम लोग खेलते कितने में है, 2.5 लाख के ऊपर, और प्रॉफिट निकला कितना, 60,000। तो इस महीने में हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो निकला है 73,000 रुपीज। तो हमारा आरओआई कितना निकला है, 9 लाख के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, हाँ। क्योंकि यूज तो हमने 2.5 लाख ही किया, पर 9 लाख कैपिटल है तो उसके ऊपर ही लेना पड़ेगा। तो 8% हमें क्या मिला है महीने का, सॉरी 8% हमें क्या मिला है, रिटर्न मिला है। पर के बाद 8% का हमें रिटर्न मिला है 9 लाख के ऊपर ये महीने में। और ये हमारा फर्स्ट मंथ था जिसमें हम लोगों ने इक्विटी चालू किया 1 अक्टूबर से। तो इसका भी मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, वो देख लेना आप लोग उसको प्रॉपर से, हमने कितना ट्रेड किया और कितना हमें प्रॉफिट मिला है, और कितने कैपिटल के ऊपर हम लोग वहां पे ट्रेड करते हैं। 2.5-3 लाख रुपए के ऊपर हम लोग ज्यादा कैपिटल नहीं लगाते, एक्चुअली हमारे अकाउंट पे 9 लाख रुपीज पड़ा हुआ है। तो हमें 8% रिटर्न मिला है ये महीने में। ये किसके ऊपर हम लोगों ने निकाला, तो हमारे पास जो ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, बीटीएसटी स्कैनर, बहुत जबरदस्त स्कैनर है। यहाँ पे स्कैन होके सारे स्टॉक आ जाते हैं। जो मूड करेगा, हमें आज बेरिस के ऊपर ट्रेड करना है तो हम लोग बेरिस के ऊपर ट्रेड करेंगे। मूड आया आज बुलिश ही जाना है तो बुलिश के ऊपर जाते हैं। मूड आया अभी इसको स्विंग करना है तो स्विंग करते हैं। वो सारी चीजें हमारे अभी क्या हो गई, हाथ में आ गई, मूड के ऊपर वो आ गई। 10 ट्रेड करेंगे तो 1-2 स्टॉक हमें स्टॉप लॉस देते हैं, बाकी सारे स्टॉक हमारे प्रॉफिटेबल ही निकलते हैं। तो ये स्कैनर हमें बहुत बढ़िया रिटर्न देता है। उसके बाद वही स्टॉक हम लोग, हमारा जो सुपर हाइड्रेट इंडिकेटर, तो ये हमारा पूरा सेटअप है, और सेटअप के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो बार बार यहाँ पे ऐसा करोगे, कौन से स्टॉक में एंट्री है कौन से नहीं। तो देखो इसमें भी एंट्री था, ये एसबीआई लाइफ था,
पर ऐसा ढूंढना पड़ता है। ये देखो इसमें भी एक एंट्री अभी आया है लास्ट कैंडल के ऊपर, ये अभी एंट्री आया है 1487 लास्ट वाले कैंडल पर ऊपर, ये टारगेट, ये देखो इन्फी में एंट्री आया है, पर ये कल वैलिड होना चाहिए, कल वैलिड नहीं होगा तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। तो ये सारे चार्ट हम लोग ऐसे देखते हैं, देखो इसमें भी एंट्री आया है, ये टाटा पावर का स्टॉक है जिसमें फर्स्ट टारगेट तो हिट हुआ है, सेकंड टारगेट ये शायद जा सकता है। और ये देखो आप इसमें एंट्री नहीं है क्योंकि ऊपर सप्लाई है नीचे डिमांड है, बीच में ही खेलेगा ये। इसमें एक एंट्री था 980 का एंट्री था, 985 के आसपास इसने टारगेट भी दिया, फर्स्ट टारगेट, सेकंड थर्ड के लिए ये आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है पूरा का पूरा सेलिंग प्रेशर है। तो ये ऐसे हम लोग स्टॉक यहाँ पे ढूंढते हैं। ये देखो यहाँ पे एंट्री इनिशिएट हुआ है, ये है एबीबी का चार्ट 5249 रुपए पे, स्टॉप लॉस और ऊपर ये टारगेट, पर इतना बड़ा टारगेट तो शायद नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे वापस सप्लाई जोन बन चुका है। प्रॉफिट है वो पहले मोमेंट में ही मिल जाता है। तो उसके लिए आपके पास क्या चाहिए, एक जेरोक्स मशीन चाहिए, एक स्कैनर चाहिए, एक फिल्टर चाहिए, जो फिल्टर आपको प्रॉपर वहां पे स्टॉक फिल्टर करके दे और उसके ऊपर आप लोग एंट्री करके फटाफट निकल सकते हो। तो ये सारी चीजें देखो यहाँ पे हमारे इस सेटअप के ऊपर है। तो हमारे पास दो इंडिकेटर है, बीटीएस आई ट्रेड और सुपर आई ट्रेड, बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है ये दोनों इंडिकेटर यहाँ पे, एक इंडिकेटर बीटीएसटी स्कैनर, ऑलरेडी जो मैंने स्कैनर आप लोगों को दिखाया, ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन करके हम लोगों ने ये सेटअप बनाया है और ये इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है। बाकी आपको फॉरेक्स में काम करना है गोल्ड के ऊपर या बीटीसी के ऊपर, तो सुपर आई ट्रेड और आई ट्रेड लगा के रखो, उसका भी मैं एंट्री आपको एक दो दिखाता हूँ। तो उसके ऊपर जाओगे फिर भी ये काम करेगा, 101% काम करेगा। और कमोडिटी के ऊपर काम कर रहे हो, यानी कि गोल्ड, गोल्ड तो ऑलरेडी वो फॉरेक्स का मैं बता दिया, पर कमोडिटी अपना इंडियन कमोडिटी जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है और क्रूड ऑयल है, उसके ऊपर काम कर सकते हो। और अपना इंडियन मार्केट तो ऑलरेडी इसके ऊपर काम करता ही है और उसके लिए स्कैनर भी दिया है। अभी ये स्कैनर देख के आपको पता चला होगा कि इसके ऊपर खाली हम लोग इक्विटी लेते हैं। आप लोगों के पास पैसा है तो आप फ्यूचर बाय करो ना, फ्यूचर भी ले सकते हो, आपको चाहिए तो आप उसका कॉल उठा सकते हो। आज एलटीपी भागने वाला है, यहाँ पे आ गया और एलटीपी सच में भागा भी है तो एलटीपी का कॉल लेके जाओ। श्रीराम फाइनेंस आज भागने वाला है, यहाँ पे आ गया फिल्टर होके बुलिश ट्रेड में, तो आप लोग उसका फ्यूचर ले लो या तो एक कॉल ले लो। आपको सपोज निगेटिव के ऊपर काम करना है तो मारुति यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट करो, इक्विटी शॉर्ट करो या पुट लेके जाओ, उसमें भी प्रॉफिट है। अभी देखो मारुति का चार्ट मैंने लगाया सपोज यहाँ पे, तो ये देखो कितना नीचे गिरा है। यहाँ पे कहीं पे आप लोग 16,000 रुपए का पुट भी लेते तो आपको तो दिन भर में प्रॉफिट मिला था ना, बराबर बराबर। वोल्टास, वोल्टास देखो, चलो वोल्टास का दिखाता हूँ, एकदम बॉटम वाला है, देखो वोल्टास कितना गिरा है। आप लोग इसमें यहाँ पे 1400 रुपए का भी कॉल उठाते या तो फ्यूचर शॉर्ट कर देते तो आपको प्रॉफिट मिला था। तो ये स्कैनर खाली आपको इक्विटी ही नहीं देता है, तो फ्यूचर आपको लेना है तो फ्यूचर ले लो, कॉल पुट करना है तो वो भी इसके ऊपर आप लोग आराम से कर सकते हो। पर डेरिवेटिव का पूरा पहले क्या करो, उसका पढ़ाई करो अच्छे से, उसमें ग्रीक्स होते हैं बहुत सारे, उसका अच्छे से जानकारी ले लो और उसकी समझ रहेगी तभी आपको ऑप्शन में या तो फ्यूचर में काम करना है, नहीं तो छोड़ दो उसको। 2.5 लाख का कैपिटल लेके आप लोग इक्विटी के ऊपर काम करो, आपको 8-9% इसको आराम से महीने में ये रिटर्न दे देगा।